हर हर महादेव, जय श्री शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी अच्छे हो और स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे शिव जी की भक्ति का फल। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आज मेरे 20,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, इसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए कहानी को अब सुनते हैं। एक गांव में पंडित जी त्रिलोचन नाथ रहा करते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी संध्या और उनका 12 वर्षीय पुत्र विशाल रहा करता था। त्रिलोचन का परिवार और वह स्वयं भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, मगर उनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। एक दिन पंडित त्रिलोचन मंदिर से घर जा रहे थे, तभी गांव के मुखिया, जो कि बहुत क्रूर और एक बुरे स्वभाव का व्यक्ति था, उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया और कहने लगा, क्या हाल चाल है पंडित जी, सब कुशल मंगल तो है ना? पंडित जी कहने लगे कि सब भगवान शिव की कृपा है। मुखिया जी और बताइए आपके क्या हाल चाल हैं? फिर मुखिया कहता है कि तुम और तुम्हारा परिवार काफ़ी वर्षों से भगवान शिव के भक्त हैं, लेकिन अभी तक शिव जी की कृपा तुम पर नहीं हुई। पंडित जी कहने लगे, अपने अपने देखने का नज़रिया है मुखिया जी। फिर मुखिया कहता है कि कितनी बार कहा है तुमको पंडित जी, भगवान शिव में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन तुम तो मेरी बात ही नहीं मानते। पंडित त्रिलोचन कहते हैं, यह कैसी बात कर रहे हो मुखिया जी, आप तो बिल्कुल नास्तिक जैसी बातें कर रहे हो। फिर मुखिया कहता है कि आज का दौर नास्तिकों का ही दौर है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे परिवार ने 2 दिन से भोजन नहीं किया है, तुम्हारे घर में 2 दिन से भोजन भी नहीं बना है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा पुत्र भूखे हैं, वह भूखे ही मर जाएंगे। क्या भगवान शिव ने तुम्हारी सहायता की? फिर पंडित जी कहते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान शिव एक ना एक दिन मेरे परिवार की सहायता जरूर करेंगे। वो अपने भक्तों की सहायता अवश्य करते हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, जिस तरह से तुम्हारा हालत है उस तरह से लग तो नहीं रहा, तुम्हारा विश्वास मुझे खोखला नज़र आता है पंडित जी। फिर मुखिया से कहते हैं, मेरा विश्वास खोखला है या ठोस, इस बात को तो भगवान शिव ही जानते हैं। मुखिया कहता है, देखो पंडित जी, मेरी बात मान लो, मेरा प्रस्ताव अभी भी तुम्हारे लिए खुला है। मंदिर में शिव जी की प्रतिमा लगी हुई है, उस प्रतिमा के मुकुट में एक कीमती हीरा जड़ा हुआ है, उसकी कीमत बाजार में लाखों करोड़ों रुपए है। तुम उस हीरे को निकाल कर मुझे दे दो, मैं तुम्हें उसकी अच्छी खासी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। पंडित जी कहने लगे, क्या तुम्हें यह बात कहते हुए जरा भी शर्म नहीं आती है? मुखिया, तुम इस गांव के मुखिया हो, लोग तुम्हारा कितना आदर और सम्मान करते हैं, तुम पर कितना विश्वास करते हैं। अगर उन्हें पता चलेगा कि तुम मुझसे चोरी करवा रहे हो, मुझे चोरी करने के लिए बोल रहे हो, तो वह भी भगवान के मंदिर में, तो वह तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? मुखिया कहते हैं कि मुझे उन लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे तो सिर्फ धन से प्यार है। वह बोला, मेरे साथ दोगे या नहीं दोगे? पंडित जी कहते हैं कि किसी भी कीमत पर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। फिर मुखिया कहता है कि सोच लो पंडित जी, कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का त्यौहार आने वाला है, उसमें शिव जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग चढ़ता है और तुम हर वर्ष मंदिर में मोतीचूर के लड्डू चढ़ाते हो। मैं तुम्हारी ऐसी हालत कर दूंगा कि तुम्हारे पास मोतीचूर के लड्डू चढ़ाने के लिए भी धन नहीं रहेंगे। पंडित जी कहते हैं, तुम इस बात को कभी नहीं समझ पाओगे मुखिया कि भगवान भोग से नहीं अच्छे कर्मों से प्रसन्न होते हैं। इतना बोलकर पंडित त्रिलोचन अपने घर की ओर चले गए और उधर मुखिया क्रोध भरी नज़रों से पंडित त्रिलोचन को जाता हुआ देखता रहा। कुछ ही देर में मुखिया के 2 साथी गौरव और सुभाष मुखिया से आकर पूछने लगे, क्या हुआ मुखिया जी, वह पंडित माना कि नहीं माना? मुखिया ने कहा, मैंने उसे हर तरह से प्रयास किया, उसे लालच दे दिया, परंतु वह टस से मस भी नहीं हो रहा। फिर सुभाष कहता है कि मेरी समझ में यह नहीं आता कि हम शिवजी के मुकुट से हीरा क्यों नहीं चुरा सकते हैं। मुखिया बताता है कि शिवजी की प्रतिमा मंदिर के एक कमरे में रखी हुई है और उस कमरे की चाबी पंडित त्रिलोचन के घर पर रखी हुई है। अगर उस कमरे का ताला तोड़कर तुम दोनों ने चोरी का प्रयास भी किया तो यह त्रिलोचन गांव के लोगों को सामने हमारी पोल खोल देगा और यह
आस्था का मामला है। गांव वाले लाठी डंडों से हमें मारेंगे क्योंकि सबकी आस्था भगवान शिव पर है। फिर गौरव कहता है, तो क्या फिर हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे? उस हीरे को खरीदने के लिए बड़ी मुश्किल से तो मैंने एक विदेशी व्यापार आपके पास लेकर आया हूँ, विदेशी व्यापारी लेकर आया हूँ। मुखिया कहता है कि चिंता मत करो गौरव, मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा है। शिवरात्रि को कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तो सुभाष पूछता है कि उस दिन आप क्या करेंगे? मुखिया बताता है कि इस पंडित की भक्तों को मन में इस दिल से ही सप्ताह कर दूंगा। देखता हूँ शिवजी इसकी मदद कैसे और किस प्रकार करते हैं। उधर पंडित त्रिलोचन अपने घर पर गए। उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी और उनका पुत्र शिवजी की मूर्ति के सामने भक्ति में लीन थे। यह देखकर पंडित त्रिलोचन की आंखों से आंसू आ गए। अपने पति की आंखों से आंसू देखकर उसकी पत्नी संध्या उनके पास आकर बोली, क्या बात है जी, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। मैंने इससे पहले आपकी आंखों में आंसू कभी नहीं देखे। पंडित जी कहने लगे, अब तुम्हें क्या बताऊं संध्या, आजकल ज़माना बहुत बदल गया है। तब संध्या पूछती है कि मैं कुछ समझती नहीं। फिर पंडित जी कहते हैं, रास्ते में गांव का मुखिया मिला था और मेरा मजाक उड़ा रहा था और बोल रहा था कि तुम्हारा परिवार शिवजी का इतना बड़ा भक्त है, फिर भी 2 दिन से भूखा ही मर रहा है। संध्या कहती है कि गांव के मुखिया को कौन नहीं जानता, आप किन बातों में आ गए हैं? गांव के सभी लोग जानते हैं कि मुखिया एक नंबर का क्रूर स्वभाव का व्यक्ति है और वह लोग भी जानते हैं कि वह नास्तिक है। वह तो भगवान पर विश्वास ही नहीं करता और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते वह भला आपको क्या समझाएंगे? उन्हें तो अपनी ही समझ नहीं है। फिर पंडित जी कहते हैं, तुम्हारी इन्हीं बातों से मुझ में शक्ति आ जाती है और मुझ में हालातों से लड़ने की हिम्मत और हौसला आ जाता है। तभी पंडित जी त्रिलोचन के पास उसका पुत्र विशाल दौड़ता हुआ आकर बोला, पिताजी शिवरात्रि आने वाली है, इसकी तैयारी भी करनी है। मैं इस बार शिवजी को देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाने वाला हूँ। विशाल की बात सुनकर पंडित त्रिलोचन की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वह अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, मुझे इस बात की चिंता खाए जा रही है कि संध्या, हमारी आर्थिक स्थिति इतनी बुरी चल रही है, तो इस बुरी आर्थिक स्थिति में इस वर्ष शिवरात्रि में शिवजी को मोतीचूर के लड्डू कैसे चढ़ा पाऊंगा? उनकी पत्नी कहती है, चिंता मत कीजिए, तब तक कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा। पंडित त्रिलोचन कहते हैं कि फिलहाल तुम दोनों 2 दिन से भूखे हो। मंदिर में जो कुछ प्रसाद है उस प्रसाद को मैं गरीबों में बांट देता हूँ, लेकिन शिवजी की पता नहीं क्या लीला है, मेरा ही परिवार भूखा है। संध्या कहती है कि अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालिए, अपने विश्वास को कमज़ोर मत होने दीजिए। संध्या ने इतना बोला ही था कि तभी पंडित जी का दरवाज़ा कोई खटखटाने लगता है। पंडित त्रिलोचन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक व्यक्ति हाथों में थाली लिए खड़ा था। पंडित त्रिलोचन कहते हैं कि तुम कौन हो? इस गांव में तो तुम्हें कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। यह व्यक्ति कहता है, जी आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं इस गांव का व्यक्ति नहीं हूं, मैं रामू काका का दूर का रिश्तेदार हूं। रामू काका ने आज कुछ लोगों को दावत दी है। उन्होंने बहुत सारा भोजन बनवा लिया था, मगर मेहमान बहुत कम आए थे, भोजन कहीं खराब ना हो जाए, इसी वजह से वह सारा भोजन गांव में बंटवा रहे हैं। मैं वही भोजन आपको देने आया हूँ। रामू काका का नाम सुनकर पंडित त्रिलोचन ने वह थाली ले ली, क्योंकि पंडित त्रिलोचन रामू काका को अच्छी तरह से जानते थे। खाने की थाली देने के बाद वह व्यक्ति वहाँ से चला गया। पंडित जी वह खाना खाए और घर भी ले गए तो उसकी पत्नी कहती है, देखा आपने, जरूर शिवजी ने हमारी सहायता की है। इतना कहकर वह तीनों भोजन करने लगे। भोजन करने के बाद पंडित त्रिलोचन, संध्या और विशाल गहरी नींद में सो गए। तभी उनके घर में कोई घुसा और वह सुभाष और गौरव ही थे। सुभाष कहता है, तेरे दिमाग का तो जवाब नहीं है गौरव, तूने तो मुखिया के दिमाग को भी फेल कर दिया है। इस पंडित को तो बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि यह थाली रामू काका ने नहीं बल्कि तूने भेजी है। वैसे तुमने भोजन में कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? गौरव कहता है, पागल हो गए हो क्या? मैंने इसमें बेहोशी की दवा मिलाई है। अगर मुखिया की बातों में रहेंगे तो वह हीरा हमें कभी नहीं मिलेगा। चलो जल्दी जल्दी
मंदिर के कमरे की चाबी ढूंढते हैं। तभी सुभाष को वह चाबी मिल जाती है। वह खुश हो जाता है और कहता है यह वही चाबी है। फिर गौरव कहता है देर मत कर, आज रात को ही शिवजी के मुकुट से हीरा निकालना है हमें। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चले गए और चुपके से मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए। गौरव और सुभाष ने बड़ी चालाकी से कमरे का ताला खोल दिया और शिवजी की प्रतिमा के सामने खड़े हो गए। वह हीरा शिवजी के मुकुट में अंधेरे में भी चमक रहा था। सुभाष और गौरव ने उस हीरे को निकालने का बहुत प्रयास किया, मगर लाख कोशिश करने के बाद वह हीरा उसमें से नहीं निकला। सुभाष कहता है अरे यार, यह हीरा तो निकल ही नहीं रहा। गौरव कहता है कि चिंता मत कर, यह शिवजी की प्रतिमा इतनी बड़ी और भारी भी नहीं है। एक काम करते हैं, इस प्रतिमा को ही अपने साथ ले जाते हैं। सुभाष कहता है गांव वाले को पता चलेगा तो? गौरव कहता है कि गांव वाले तो यही जानते हैं कि चाबी पंडित जी के पास है, तो आरोप भी पंडित जी पर ही लगेगा। फिर वो दोनों शिवजी की प्रतिमा को मंदिर से उठाकर मुखिया के घर ले जाते हैं। मुखिया जी शिवजी की प्रतिमा को देखकर पूरी तरह से चौंक जाते हैं। मुखिया कहता है कि यह क्या किया तुम दोनों ने? मुझसे पूछे बगैर यह सब क्यों करने लगे? इसकी क्या ज़रूरी थी? गौरव कहता है अरे यह सब छोड़िए मुखिया जी, इस प्रतिमा में से हीरे को निकालने का प्रयास कीजिए। हीरे को देखकर मुखिया सब कुछ भूल गया और वो तीनों हीरे को निकालने का प्रयास करने लगे। प्रयास करते करते ही वो तीनों कब गहरी नींद में सो गए उन्हें पता भी नहीं चला। अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो वहाँ से शिवजी की प्रतिमा गायब थी। मुखिया कहता है कि शिवजी की प्रतिमा कहाँ चली गई? सुभाष कहता है कि मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गई, कब गई और कैसे गई। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि वह हम तीनों गहरी नींद में सो कैसे गए। मुखिया कहता है कि अरे यह जरूर उस मूर्ति का ही कार्य है। ऐसा ना हो कि गांव वाले को पता चल जाए, और उन्हें पता चल जाएगा तो ऐसा हुआ तो हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम तीनों के साथ क्या होने वाला है। मुखिया की बात सुनकर गौरव और सुभाष पूरे गांव में चक्कर लगाने लगे। तभी उन दोनों की नज़र पंडित त्रिलोचन पर पड़ी। वो दोनों पंडित त्रिलोचन के पास जाकर बोले आप कहाँ से आ रहे हैं? पंडित जी कहते हैं कल शिवरात्रि है ना, इसीलिए शिवजी की प्रतिमा की साफ सफाई कर रहा था। पंडित त्रिलोचन की बात सुनकर गौरव पूरी तरह से चौंक जाते हैं और सुभाष की तरफ देखने लगते हैं। पंडित जी कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं? फिर पंडित जी से कहते हैं अरे मजाक क्यों करूँगा। पंडित त्रिलोचन उन दोनों को मंदिर के उस कमरे में ले जाता है। कमरे का नज़ारा देखकर गौरव और सुभाष की आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवजी की प्रतिमा मंदिर के कमरे में वैसी की वैसी ही रखी है जैसे कि कल रात चुराने से पहले रखी थी। यह देखकर वह दोनों चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं और मुखिया के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मुखिया कहता है क्या हुआ, कुछ पता चला? तभी गौरव और सुभाष ने सारी घटना मुखिया को बताई। मुखिया कहता है कि जरूर यह उस सब पंडित त्रिलोचन का किया धरा है। जाओ आज रात पंडित त्रिलोचन के घर का सारा सामान चोरी करके ले आओ। देखता हूँ सुबह शिवजी की प्रतिमा के सामने देसी घी के मोतीचूर के लड्डू कहाँ से चढ़ाए जाते हैं। उधर पंडित त्रिलोचन की पत्नी संध्या के समय गुल्लक से पैसे निकालकर गिन रही थी। तभी विशाल दौड़ता हुआ संध्या के पास आकर बोला अरे माँ, यह पैसे आपने गुल्लक में छुपा रखे थे। विशाल की माँ कहती है नहीं बेटा, कल शिवरात्रि है ना, तुम्हारे पिताजी शिव को हर साल देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं। कल सुबह हम देसी घी के मोतीचूर के लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे। मगर उस रात गौरव और सुभाष चुपके से उनके घर में घुस गए और उनके घर का सारा सामान और पैसे चुरा कर ले गए। अगले दिन घर का सफाया देखकर संध्या बुरी तरह से रोने लगी। तभी पंडित त्रिलोचन ने संध्या से कहा चिंता मत कर, शायद शिवजी हमारी परीक्षा ले रहे हैं। वह कहने लगे जरूर ले रहे होंगे, मोतीचूर के लड्डू देसी घी के हम कहाँ से चढ़ाएंगे। पहले लड्डू आटे के ही बनवाकर चढ़ाया करते थे। वह सामने देखो आटे का डिब्बा यहीं छोड़ गए हैं, तुम उन्हीं के लड्डू बना लेना। संध्या आटे के लड्डू का प्रसाद बना दिया। पंडित त्रिलोचन उस प्रसाद को लेकर मंदिर में पहुंच गए। मंदिर में सभी लोग पंडित त्रिलोचन का इंतजार कर रहे थे। तभी वहां पर मुखिया अपने दोस्त साथी के साथ हंसता हुआ आकर बोला यह क्या पंडित जी, आटे के लड्डू का प्रसाद बनाकर लेकर आए हो? तुम तो शिवजी
के बहुत बड़े भक्त हो, तुम्हें तो देसी घी के मोतीचूर के लड्डू बनाकर प्रसाद चढ़ाना चाहिए था। पंडित त्रिलोचन कुछ नहीं बोले। उन्होंने वही भोग शिवजी को चढ़ा दी, मगर अगले ही पल उस प्रसाद के ऊपर सफ़ेद रंग की किरणें फूटने लगी और देखते ही देखते आटे के लड्डू का प्रसाद मोतीचूर के लड्डू में परिवर्तित हो गया। इस चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ ही क्षणों में उस शिवजी की प्रतिमा से सफ़ेद रंग की किरणें फूटने लगी और वह शिवजी की प्रतिमा भगवान शिव में परिवर्तित हो गई। लोगों के सामने साक्षात शिवजी खड़े थे, जो मुस्कुराते हुए पंडित त्रिलोचन से बोल रहे थे कि तुम वाकई मेरे सच्चे भक्त हो त्रिलोचन, तुम्हें उचित कहा है। मैं अच्छे कर्मों से ही प्रसन्न होता हूँ। मैंने तुम्हारा भोग स्वीकार कर लिया है और मेरी तरफ से यह हीरे के लड्डू तुम्हारे लिए छोटी सी भेंट है। इतना कहकर भगवान शिव ने क्रोध भरी नज़रों से गौरव, सुभाष और मुखिया की तरफ देखकर कहा, चमत्कार को देखकर भी तुम अपने अंधविश्वास पर कायम रहे। मुखिया, गौरव और सुभाष भगवान शिव के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, आज शिवरात्रि है, इसीलिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, पर ध्यान रखना आगे से कोई भी गलती मत करना। फिर भगवान शिव अदृश्य हो गए और दोबारा प्रतिमा में परिवर्तित हो गए। उस दिन के बाद मुखिया और गौरव सुभाष पूरी तरह से सुधर गए और वह भी भगवान शिव के भक्त हो गए। तो यह शिव जी के भक्त की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।